बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और बच्चे बड़ों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करते हैं और बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बनता ही ये बहुत मज़ेदार सा हैगा और झटपट वाली रेसिपी। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन 200 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे, 1 मिनट तक। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर और मसालों के साथ इसको हल्का सा पका लेंगे। बस 1 मिनट तक इसको पकाएंगे मसालों के साथ, ताकि अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए। तो मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ड्राई होने तक ही बस इसको मैं पकाऊंगी। इतने में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया अच्छी तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप 4 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इधर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आप लोग नॉर्मल वाला ऐड करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर और इस सब सॉसेस के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद में इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इधर बंद गोभी ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ले ली थी 1 कप और मैंने हरी प्याज ली है 1 कप के बराबर। तीनों चीज़ें 1-1 कप ली थी मैंने, इसको बारीक कट कर लिया था। और वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, या फिर आप लोग जो भी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, बस 1 मिनट तक इसको कुक करूँगी। वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि एक अच्छा सा ना क्रंच आता है, एक बाइट आती है तो अच्छा लगता है खाने में, और इसलिए मैंने इसको गलाया नहीं है, बस इसको हल्का सा मिक्स ही किया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। इधर मैंने ऐड किया है पैनी पास्ता। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक कुक किया था। उसके बाद इसको छान के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और पास्ता तो आप सबको बॉईल करना आता ही होगा, 10 से 12 मिनट में बॉईल हो जाता है, पैकेट पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो बस इसको हमने मिक्स करना है 1 मिनट तक, अच्छे से थोड़ा सा हीट अप होने देंगे इसको, पास्ता को अच्छे से। और बस ये रेडी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। गरम गरम बना के इसको सर्व कीजिएगा, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो टिक्का का फ्लेवर है, टिक्का सभी को पसंद होता है और पास्ता हो जाए तो क्या ही बात है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।